नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमक वग्गो इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत सोचती सो विहंगति दिस्वा कम्मकिलिट्ठ मत्तनो। पापी मनुष्य इस लोक में शोक करता है, मरकर परलोक में भी शोक करता है। अपने किए कुकर्मों को देखकर शोक करता है और पीड़ित होता है। बुद्ध संघ में 2 प्रकार के भिक्षु थे। एक वे जो शाक्य मुनि के उपदेशों को सुनकर उन पर धारा प्रवाह प्रवचन इस प्रकार करते थे कि 9 सिखुआ भिक्षुओं के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। इस प्रकार वे अपनी विद्वता सिद्ध करते थे। पंडित भिक्षुओं को पंडिताई के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता था। दूसरी श्रेणी के भिक्षु संसार का त्याग कर धर्म और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा करते थे। वे धर्म के पथ पर स्वयं चलते थे और अपने अनुभव के आधार पर वे बहुत कुछ प्राप्त कर लिया करते थे। लेकिन जब कभी वाद विवाद होता तो पंडित भिक्षुओं के वाकजाल से वे बाहर नहीं निकल पाते थे। पंडित भिक्षुगण बाजी मार ले जाते थे। शाक्य मुनि को इस बात की पूरी जानकारी थी। एक दिन उन्होंने धर्म सभा में समझाया, जो व्यक्ति ग्रंथों का पाठ याद कर लेता है पर उन पर आचरण नहीं करता, वह वैसा ही है जैसा गाय चराने की नौकरी करने वाला व्यक्ति। उसका काम मात्र गाय चराना होता है तथा शाम में गायें गिनना। वह श्रवण का अधिकारी नहीं होता है। दूसरी ओर अगर कोई थोड़े ही ग्रंथों का पाठ करे पर उसके अनुकूल आचरण करे तो वह वैसा ही होता है जैसे वह स्वयं गायों का मालिक हो। उसे दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मलाई सभी की प्राप्ति होती है। सामान्यतः यदि व्यक्ति वास्तव में ध्यान भावना कर धर्म का रस चखना चाहता हो, उसे बहुत से धर्म ग्रंथों की जानकारी जरूरी नहीं होती है। बुद्ध और बौद्ध दार्शनिकों ने जो विपुल संख्या में ग्रंथ लिखे, वे मात्र लोगों के विभिन्न संस्कारों, वासनाओं और प्रतिभाओं के चलते उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए उपदिष्ट किए गए हैं। जैसे यह स्पष्ट है कि करोड़ों लोग यदि एक जगह पर हैं, वे सब समान रूप से मनुष्य जाति के होने के उपरांत भी आपस में उनके शरीर की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। उसी प्रकार उनके विचारों में, संस्कारों में, सोच में भी अंतर होगा ही। व्यक्ति यदि यह चाहे कि जैसा वह स्वयं सोचता है वैसा सभी सोचें, समस्या और परेशानी के अतिरिक्त कुछ नहीं हाथ लगेगा। उसे यह सोच लेना चाहिए कि जैसे करोड़ों लोगों के बीच में कायिक रूप, रंग, आकार, प्रकार तथा वाचिक बोल चाल का लय आदि आपस में नहीं मिलते हैं। लाख प्रयास करने पर भी यदि अन्य व्यक्ति का रूप, रंग, आवाज, चाल ढाल आदि को अपने सदृश्य नहीं बनाया जा सकता, तो अदृश्य चित्त, मन या विचार को तो कैसे एक समान बनाया जा सकता है। वहीं परिवारजनों को भी सोच लेना चाहिए कि वे अपनी संतान पर अपनी सोच एवं इच्छा थोपने का प्रयास न करें। वास्तव में उस पर आपका अधिकार संभव ही नहीं है, क्योंकि न ही वह आपके कोख में या परिवार में आपकी इच्छा के अनुसार आया है और न ही जाते समय आपकी इच्छा के अनुसार जाएगा। उसे इस संसार में आने के लिए आप मात्र माध्यम रहे हैं, अन्यथा उसके शरीर और मन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। वह अपने कर्मों के अनुसार बढ़ेगा। इन्हीं विभिन्नताओं के चलते अनेकों धर्म दर्शनों की स्थापना हुई है। बौद्धों में भी अनेकों आभ्यंतर भेद देखने को मिलते हैं। अतः जो व्यक्ति वास्तव में साधना कर संसार से विमुक्त होना चाहता है, उसे उन असंख्य उपायों में से किसी एक को अपनाना चाहिए और उसका अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए मात्र आप करुणा को ही लें, उसी पर चिंतन मनन करें, अपने जीवन में उसे उतारें। यदि ऐसा करेंगे तो करुणा मात्र आपको संसार से मुक्त करने में पूर्ण होगी। यदि व्यक्ति अनंत लोगों का कल्याण करना चाहता हो, अनंत लोगों का मार्गदर्शन करने का कार्य करना चाहता हो, उसे विभिन्न मतांतरों, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के संस्कार वालों के लिए उपदिष्ट हैं। अतः जिसके लिए जो विचार अच्छा लगता हो, ये आवश्यक नहीं है कि अन्य को भी वह विचार अच्छा लगे। ये वैसा ही है कि यदि व्यक्ति अपनी इहलीला को समाप्त करना चाहे तो सुई की नोक मात्र भी काफी है, वह उससे अपने को समाप्त कर सकता है। लेकिन वही यह चाहे कि अपने हजारों दुश्मनों को समाप्त करना है,
तो एक सुई कुछ भी नहीं कर सकेगी। उसके लिए तो आधुनिक युग के युद्ध के अत्यंत उत्कृष्ट हथियारों की आवश्यकता होगी। उसके बिना वह इनको नष्ट नहीं कर सकेगा। व्यक्ति को स्वयं यह देखना है कि वह धर्म को मात्र अपनी साधना का अंग बनाना चाहता है या अन्यों का भी मार्गदर्शन करने की उसकी इच्छा है। उसके अनुरूप उसे ध्यान एवं अध्ययन करना चाहिए। दोनों ही रूपों में जो वह कह रहा हो उसे अपने जीवन में लाना होगा, अन्यथा उसका लाभ नहीं हो सकेगा। हम देखते हैं कि दो व्यक्ति एक ही शब्द का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को हम तक रखते हैं, लेकिन उसमें भी एक का वचन हमारे अंतर मन को छू देता है, वहीं दूसरे व्यक्ति का वचन एक कान से प्रवेश कर दूसरे से निकल जाता है। पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति ने क्या कहा। इसका मात्र यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने अपने आचरण से, अनुभव के धरातल से उठकर शब्दों का प्रयोग किया, वह हमारे मन को झंकृत कर सका और हमें प्रभावित किया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे मन और वाचक के मन में तादात्म्य हुआ। अतः हमें चाहिए कि मात्र किताबों के पन्नों को रट रटाकर या जेरॉक्स प्रति की भांति न बनाकर अपने जीवन में उसे उतारे। जो व्यक्ति ग्रंथों में कहे वचनों को अपने अंदर उतारता है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है, वही धार्मिक है। नमो बुद्धाय।